नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूं कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज थी उसमें हमने कुछ टॉपिक्स लिए थे, जैसे वस्त्र हमने लिया था, प्रदूषण का एक चैप्टर था। प्रदूषण के चैप्टर के लगभग 2 वीडियो और हैं, वो आपको आने वाली कक्षाओं में मिल जाएंगे। उसी श्रृंखला में काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एक रोग जो हमारा चैप्टर दे रखा है, डिजीज़ दे रखा है, इस टॉपिक को आप बताइए। तो आज मैं वही टॉपिक आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कृपया करके सभी लोग जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का आनंद लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक था, और उस टॉपिक का नाम है डिजीज़ या रोग। बहुत ही टॉपिक अच्छा है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आते हैं, जिसमें से रीट भी आपका शामिल है। तो अच्छे से आप इसकी पढ़िएगा। लगभग 2 से 3 वीडियोस होंगे, पार्ट के रूप में हम इसे कवर करेंगे। आप जो भी टॉपिक है, जो भी हम पढ़ेंगे, उससे अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखते हुए आप इसको लर्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है रोग यानी डिजीज। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डिजीज की, रोग की, तो रोग का एक सिद्धांत है कीटाणु सिद्धांत, यानी रोग का कीटाणु सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के अनुसार रोग को 2 भागों में बांटा गया है। जो भी मनुष्यों को रोग होते हैं, और अभी तो कोरोना चल ही रहा है, आपको पता है, तो जो भी रोग हैं, जो भी आप रोग देखते हो अभी तक के, उन सभी रोग को अगर हम कीटाणु सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो उन रोग को हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है जन्मजात रोग। अब जन्मजात रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो जन्मजात, यानी जैसे मान लीजिए कोई रोग अगर मेरी मम्मी को है तो वो रोग मुझे भी होगा। तो जन्मजात रोग क्या हुए? ऐसे रोग जो स्टार्टिंग से अगर हमारी मम्मी में है या दादा में है, दादी में है, तो अगर उनके द्वारा अगर हम संक्रमित हो जाते हैं तो वो रोग कहलाते हैं जन्मजात रोग। बात करते हैं उपार्जित रोग। जो रोग हमें बाद में मिलते हैं, हम उसे अर्जित करते हैं। जैसे तो जन्मजात है, जन्म होते ही मान लो किसी के जो है किडनी में प्रॉब्लम है तो जन्मजात रोग हो गया। एक उपार्जित रोग है जो उन्हें अपने माता पिता से मिलता है, आनुवांशिक, जिसे हम हेरिडिटी कह देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटा कैसे रहेगा कि उसके पापा भी अगर मोटे थे तो वही हेरिडिटी उस बच्चे में भी आ गई है, तो उसे कहते हैं हम उपार्जित रोग। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जन्मजात जो जन्म से ही रोग है, कई बच्चा जन्म से उसको कोई विशेष प्रकार की एलर्जी रहती है, डॉक्टर बोल देता है कि जन्म से जब जन्मा है तब से ही इसको जो है आप धूल से अलग रखिएगा, या किसी पर्टिकुलर किसी चीज से इसको एलर्जी है तो आप इसे दूर रखें। तो 2 प्रकार के रोग हैं जिसको हमने पढ़ा है रोग का कीटाणु सिद्धांत के आधार पर। चलिएगा, अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे, तो इसमें जो है उपार्जित जो रोग है, अभी हमने उठा लिया है उपार्जित रोग। जो हमें उपार्जित यानी अपने माता पिता या अपने किसी भी ऊपर पीढ़ी से हमें जो रोग मिलते हैं, उपार्जित रोग है। और इसको भी अगेन हमने 2 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है संक्रामण रोग और दूसरा है असंक्रामण रोग। संक्रामण रोग अगर हम किसी के संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने से अगर वो रोग हमें हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं संक्रामण रोग। और असंक्रामण अगर किसी के संपर्क में आने के बाद अगर हमें वो रोग नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं असंक्रामण रोग। तो कौन कौन से ये रोग हैं और क्या है, आइए आगे चलते हैं इसके अगले वीडियो पे। अब जो है हमने यहां से पहला जो टर्म है वो हमने उठा लिया है संक्रामण रोग। संक्रामण रोग को अगेन हमने 4 पार्ट में बांटा है। एक तो है विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा होते हैं। दूसरा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। थर्ड है कवक, जिसे हम फंगस भी कह देते हैं, ऐसे रोग जो फंगस के द्वारा होते हैं। और फोर्थ एंड लास्ट है प्रोटोजोआ, ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। तो रोग को यानी संक्रामण रोग को हमने 4 पार्ट में बांटा है। जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया है आप उसी प्रकार से लिखेंगे और उसी श्रृंखला में आप इनका डिवीजन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, हम बहुत सारे रोग को जानते भी हैं
कुछ रोग को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ना केवल जानना पर्याप्त है बल्कि आपको इन रोग में कुछ ऐसी बातें मिलेगी, जैसे मान लीजिए कोई रोग जीवाणु वाला रोग है, यानी ऐसा रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या कोई रोग अगर विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि आप बताइए विषाणु वाला रोग कौन सा है, इसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, या कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, या कौन सा कवक या कौन सा प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। ठीक है, लक्षण क्या है? एक्चुअली ऐसा है, लक्षण तो जो रोग हम मोस्टली जो रोग है, जैसे मान लीजिएगा कि पीलिया हो गया या फिर हैजा हो गया, तो मोस्टली जो रोग है उनके हम लक्षण जानते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास, इवन हमको खुद को भी एक दो बार ऐसे रोग हो ही जाते हैं, तो हम उन रोग के लक्षण जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक मुद्दा आता है कि कैसे हम उसे लर्न करें, यानी कौन से बैक्टीरिया का नाम क्या है और कौन से वायरस, कवक या प्रोटोजोआ का नाम क्या है, और इसके उपचार में। तो उपचार में जो सिंपल उपचार होते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि लोगों से दूर रहना है, या फिर आपको ठंडा पानी पीना है या गर्म पानी पीना है, तो ये उपचार तो बहुत नॉर्मल होते हैं। इसमें अगर कोई विशेष दवाई दी जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए अब हम इन रोग को बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो हमारा जो टर्म है संक्रामण रोग का, वो है कवक जनित रोग। और इस कवक जनित अगर हम रोग को पढ़ते हैं तो कवक को हम बोलते हैं फंगस, और इसमें कौन कौन से रोग हैं आइए उनको पढ़ते हैं, और किस कवक यानी फंगस के द्वारा वो रोग जो है मनुष्य को संक्रमित करते हैं वो हम पढ़ते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कवक वाले यानी फंगस वाले रोग के, तो 4 प्रकार के मोस्टली रोग हैं, जैसे गंजापन है, दाद है, खाज, खुजली वगैरह। आपको पता होगा ये फंगस के द्वारा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको उसका नाम बताना है, वो कवक कौन सा है। पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आपको मान लीजिए कोई रोग दे दिया गया, फिर आपसे पूछा कि बताएंगे कि ये रोग किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गंजापन, इसकी कोई आपको बहुत ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं, अधिकतर लोगों को ये रोग हो जाता है। और इस रोग के कवक का नाम है टीनिया कैपिटस। तो हमारे लिए इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से ये रोग जो इफेक्ट करता है, तो ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं ये। अब कवक का नाम क्या है, तो कवक का नाम है टीनिया कैपिटस। तो हमारे लिए अब बात ये आती है कि हम इसे लर्न कैसे करें, क्योंकि ना केवल आपको ये कवक के 4 या 5 डिजीज लर्न करनी है, इवन आपको जो है जितने भी जो रोग है उन सभी के जो भी कारक है, कारक का मतलब जैसे कवक जैसे कवक के द्वारा कोई रोग कवक से हो रहा है तो उस कवक का नाम बताइए। कोई रोग अगर प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है तो उस प्रोटोजोआ का नाम बताइए। कोई रोग अगर बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा हो रहा है तो उसका नाम बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूनिक मेथड है, प्लीज आप इसे देखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए गंजापन हुआ, ठीक है। अब आपको पता है जो लोग गंजे होते हैं नॉर्मली, तो वो अपने गंजेपन को छुपाने के लिए क्या करते हैं, वो पहन लेते हैं कैप। आपको बहुत सब पता ही है कि कई लोग गंजे होते हैं, अगर वो भद्दे दिखते हैं तो वो क्या पहनते हैं, कैप पहन कर रखते हैं, तब तक कि उनके बाल ना आ जाए, ताकि उनका चेहरा जो है वो अच्छा दिखाई दे। तो ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं, कोई ट्रिक इसमें है ही नहीं, ये तो रियल सी बात है। तो अगर कोई व्यक्ति गंजा है तो उसने क्या पहन ली है, तो उसने पहन ली है कैप। क्या पहन ली है, कैप। तो इसीलिए अगर आपको ये बात पता है, बिल्कुल पता है, तो कैप का मतलब हो जाएगा कैपिटिस। और किसने पहनी है, टिन्नी सी लड़की है, उसको हमने गंजा कर दिया और उसने क्या पहन ली, उसने पहन ली कैप, ताकि उसको थोड़ा जो है अच्छा लगे। तो ध्यान रखना, एक गंजा व्यक्ति था या गंजी लड़की थी और उसने क्या पहन ली, उसने पहन ली कैप, ताकि वो जो है गंजी ना दिखे और अच्छी दिखे। तो इसी वजह से अगर आपके एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि गंजापन जो है उसके कवक का नाम क्या है, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा कि मैम ने बताया था कि एक अगर कोई व्यक्ति गंजा है या उस बच्ची जो गंजी थी उसने क्या पहन रखी थी, उसने पहन रखी थी कैप। तो अगर आपको इतना भी वर्ड याद है तो आप पूरा का पूरा उसे सही कर सकते हैं। यानी टिन्नी सी लड़की ने क्या पहन ली,
टिन्नी सी लड़की ने पहन ली कैप। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे जो डिजीज है जो कि कवक के द्वारा ही होती है, उसे कैसे याद करेंगे। देखिएगा दाद, बहुत सारे जो वीडियोस वगैरह आप देखते हैं या फिर आपने बहुत पहले एक मतलब इसका जो ब्रेक भी आता था, एडवर्टाइज आता था, उसमें दांत का रोग दिखाते थे कि देखिए दांत हो रहा है, रिंगवर्म हो रहा है और ये कोई आप इसका मेडिसिन यूज कीजिएगा। तो कवक जो है दांत कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, एक चकत्ता सा बन जाता है और ये रोग जो है छूने से फैलता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी को अगर यहाँ पर ये रोग हो गया, जैसे इसके चेहरे पर हो रखा है, और अगर ये अपने हाथ से उस चेहरे पर टच करेगा और वो हाथ जहां भी जाएगा तो उसका संक्रमण अन्य स्थान पर भी बढ़ जाता है। तो दाद जो है कवक का, अगर आपसे पूछे कवक का नाम बताओ तो इसके कवक का नाम है टाइकोफाइटोन। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए जब भी आपको कहीं पर भी दाद हो जाए तो आपको डरना नहीं है, आपको इस रोग के लिए हटाने के लिए ट्राई करना है और फाइट करना है। कहते हैं ना, ट्राई करो फाइट करो, ट्राई करो फाइट करो, डरना नहीं है। तो अगर आपको दाद हो जाता है तो आपको इसको रिमूव करने के लिए ट्राई करो और इससे फाइट करो। तो इससे अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लर्न कैसे हो जाएगा कि भाई फलाने को क्या हुआ था, फलाने को हुआ था, दाद हुआ था, लेकिन उसने ट्राई किया और उस रोग से वो उसने फाइट किया, इसलिए आज उसको बिल्कुल भी दाद नहीं है। तो ट्राई करो फाइट करो, तो ये इसका पीएमएस हो जाएगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा ट्राइकोफाइटोन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं गंजापन, तो गंजा व्यक्ति ने क्या लगा लिया था, कैप लगा ली थी, तो कैप से क्या हो जाएगा, टीनिया कैपिटिस। बात करते हैं दाद, अगर आपको दाद हो गया तो आपको ट्राई करना है और फाइट करना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दाद आपने देख लिया। कई बच्चे दाद और खाज को एक साथ बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसकी दवाई भी एक साथ आती है। आप कभी किसी स्टोर पर जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर, तो आप क्या बोलते हैं, भाई साहब दाद खाज की दवाई दे दीजिएगा। और इवन दाद और खाज की दवाई में जो इंक्रीमेंट होता है वो एक ही होता है, इसलिए वो एक ही जो है ट्यूब दे देते हैं, लेकिन दोनों का जो कवक है वो अलग है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको ये इमेज के माध्यम से थोड़ा बताया है। खाज, जब आपको पता है कभी कभी क्या है, बहुत ज्यादा रेशेस आ जाते हैं, बहुत ज्यादा एक ही स्थान पर जो है आपको मतलब खुजली का अनुभव होता है, तो ये एक रोग है, ये कोई सिंपल, आपको लगता है कोई सिंपल सिम्टम नहीं है, ये एक रोग का सिम्टम है। तो खाज जो है अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी एक कवक का सिम्टम है, कवक के द्वारा ही रोग होता है। और इसके कवक का यानी इसकी जो फंगी है यानी फंगस है, उसका नाम क्या है, वो है एकेरस स्केबीज। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं। आपको पता होगा सर्दियों में ज्यादातर जो हमारा जो मौसम होता है वो ड्राई हो जाता है, तो बहुत ज्यादा खुजली मचती है। तो हम क्या, मम्मी क्या करती है कि एक कोई भी क्रीम लेके आ जाती है घर पे, कहती है बेटा इस क्रीम को लगाओ ताकि जो है आपके स्किन में नमी बनी रहे। अब अगर आपको रेगुलर कहीं पर खाज हो रहा है और अगर मम्मा आपके लिए कोई क्रीम लेकर आती है, तो वो क्रीम बनी किसकी है, तो वो क्रीम जो है वो किसी बीज के रस से ही तो बनी है। भाई बहुत सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट के सीड्स होते हैं, तो उन सीड के रस से क्या बनी है, खाज को हटाने वाली क्रीम। चलिए, तो अगर खाज हो गया तो मम्मी ने क्या कहा, बेटा इस बीज का, ये बीज है, इस बीज का जो है आप रस निकाल लीजिए और इस रस को अगर आप अपने स्किन पर लगाएंगे तो आपको खाज नहीं होगा। तो इसके रस, इसके बीज, रस और बीज, रस और बीज, यानी बीज का रस लगाने पर क्या हो जाएगा, आपको खाज नहीं होगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से अगर आप लर्न करेंगे तो आप कोई सा भी, अगर आपसे कोई भी रोग पूछे, उसका कारक पूछे, आप बेझिझक बिल्कुल फटाफट से उसका आंसर देंगे। ये तो आप डायरेक्ट ही आंसर दे रहे हैं, और आप सोचिए कि जब आपके एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन को देखते ही आप फटाफट से आप उसका आंसर लगा देंगे। तो प्लीज इस चीज को समझे, इसी तरीके से याद करें। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, जो पॉइंट है वो है एथलीट फुट। देखिएगा,
बहुत सारे रोग हैं जिसमें फुट के नाम से आते हैं, है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये एथलीट फुट रोग है और ये कवक के द्वारा होता है। इसका अगर हम बात करते हैं, कवक का नाम ट्राइकोफाइटोन। मुझे लगता है कि आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, ट्राइकोफाइटोन, और पहले क्या अभी ही सुना है। तो ट्राई करो फाइट करो किसमें था, वो हमारा था दाद में। अगेन वही का वही कवक जो है वो एथलीट फुट के लिए संक्रमण के लिए जिम्मेदार होता है। ये रोग होता क्यों है, इससे पहले जो आपने रोग पढ़े उनमें होने का कारण बता दिया, पर मुख्य तौर पर ये जो रोग है ये संक्रमित भूमि से हो जाता है। कोई ऐसी भूमि जो पहले से किसी वजह से संक्रमित है, खराब मिट्टी है, कुछ गलत उसमें तत्व हैं, अवशिष्ट हैं, मलमूत्र है, तो उस प्रकार के अगर हम भूमि से रेगुलर संपर्क में आते हैं तो इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से पैर हो जाता है जो कि आपको चित्र में दिखाया हुआ है, साथ में पैर जो है थोड़ा मोटा भी हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये है एथलीट फुट, और आपको इस प्रकार का अगर रोग हो जाता है तो भी आपको क्या करना है, इस रोग के लिए फाइट करना है, ट्राई करना है। तो ध्यान रखना, दो रोग में आपको ट्राई करना है, फाइट करना है। कौन कौन से थे, एक तो था एथलीट फुट और दूसरा कौन सा था, दूसरा था दाद। जबकि अगर हम खाज की बात करते हैं तो खुजली होने पर एक रस, एक बीज का रस लगाया, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा इसके रस इसके बीज। और एक जो हमने पढ़ा था गंजापन, तो टिन्नी सी लड़की गंजी हो गई थी और उसने फिर क्या पहनी, उसने पहनी कैप, तो टीनिया कैपिटिस, वो किसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गंजापन का। तो ये जो रोग है, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे बताती हूं। चलिए तो देखिएगा, जो हमने स्टार्ट किया था संक्रमण रोग में, और उसमें हमने हमारा एक पोर्शन जो है कवक वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं सेकंड जो आपका संक्रामित रोग का हेडिंग है, वो है प्रोटोजोआ वाला रोग। चलिए, तो ये है प्रोटोजोआ जनित रोग। अच्छा, ये क्या आ गया, ये तो एक फोटो आ गई भैंस की। अब इसमें देखिएगा, प्रोटोजोआ रोग से अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे रोग हैं, और इन रोग का अगर क्वेश्चन पूछता है, मान लो कोई भी आपको एक रोग दे दिया, जैसे हैजा दे दिया, या मान लो आपको मलेरिया दे दिया, इवन आपको डेंगू दे दिया, तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आप ये बताएं कि ये रोग है किसके द्वारा, कवक, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो पहले तो अब आपको अपने दिमाग में ये काम खत्म कर देना है कि ये जो रोग है, जो भी रोग है, तो ये रोग किसके द्वारा होते हैं। तो वो हेडिंग सुनिए, देखिएगा, बहुत ही फनी सा हेडिंग है, केवल इसको पढ़ाई की दृष्टि से लीजिएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में एक वर्ड आ रहा है पोटा। पोटा, आई थिंक पोटा हर कोई जानता है, मारवाड़ी में गोबर को पोटा बोलते हैं ना। तो अब जो पोटा है ये किसका पर्यायवाची है, पोटा मतलब अवशिष्ट, तो पोटा पर्यायवाची है मल का, सही है ना भाई, या तो पोटा त्याग किया हो या मल त्याग किया हो, बात एक ही है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पोटा, ये भैंस है, इसने गोबर कर दिया, ये क्या हो गया, पोटा। और पोटा जो है ये पर्यायवाची किसका है, मल का। तो भाई मल से अगर हम बात करते हैं तो एक रोग तो आपका हो जाएगा मलेरिया, एक रोग तो आपका हो जाएगा मलेरिया। देखो, मलेरिया भी मच्छर के काटने से ही होता है और डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन अंतर यह है कि एक रोग तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और एक रोग का कारण कुछ और है, और वो क्या है, वो है आपका वायरस, डेंगू। तो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, पर पहले आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी हमको एक एक जो रोग है उसको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। तो देखिएगा, प्रोटोजोआ, क्या ट्रिक पढ़ा हमने, पोटा मतलब मल, मल का पर्यायवाची हो गया, तो एक रोग तो हमारा क्या हो गया है, मलेरिया। अगर बात करते हैं मल, तो मल जो है, मल यानी पोटा, अब मल का रंग कैसा होता है या पोटे का रंग कैसा होता है, तो आपको बता देना है काला। तो काले से हमारा हो जाएगा, काले से हमारा हो जाएगा कालाजार, काले से क्या हो जाएगा हमारा, कालाजार। देखो, पोटा, पोटे का पर्यायवाची मल, मल का रंग होता है काला, तो मलेरिया, कालाजार। चूंकि मैंने आपसे कहा कि ये रोग है प्रोटोजोआ, इसकी स्टार्टिंग ही पैसे होती है,
तो पे से आपको एक रोग और मिल जाएगा, एक रोग नहीं, इवन आपको दो रोग मिलेंगे, एक तो पेचिस और एक है पायरिया। तो एक रोग आपका पे से बन जाएगा पेचिस और एक आपका रोग बन जाएगा पायरिया। तो देखिएगा हमने ट्रिक के माध्यम से ये 4 रोग तो कंप्लीट कर लिए। एक रोग और है, उसकी कोई ट्रिक नहीं है, वो मैं भी आपको बताती हूं, पहले आप इसको समझिएगा। दोबारा देख लीजिएगा, पोटा, पोटा मतलब मल, पोटा का पर्यायवाची क्या हो गया, मल, मल का मतलब मलेरिया, और मल का रंग होता है काला, काला मतलब आपका हो जाएगा काला जार, जो कि स्टार्ट होता है पे से यानी प्रोटोजोआ। तो हम पे का अगर हम स्क्वायर करते हैं, पे का स्क्वायर यानी पे से 2 नाम हो जाएंगे, तो पे से पेचिस और पे से पायरिया। तो पहले तो हमारा दिमाग में ये सेट हो गया कि ये रोग होते किसके द्वारा है। अब ये बात तो बात की है कि कौन सा प्रोटोजोआ कार्य कर रहा है या उस प्रोटोजोआ का नाम बताओ, तो पहले आपके दिमाग में एक सिंपल सी ये इमेज बन चुकी है कि प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए तो चलते हैं, पहले तो आप इसकी फोटो ले लीजिएगा और इस फोटो और जो भी मैंने आपको ये बोला था, पीएमएस बोला था, ट्रिक बोली थी, उसे आप लिख लीजिएगा कि पोटा मतलब मल, पर्यायवाची होता है, मल का मतलब काला, और पे नाम से 2 यानी पेचिस और पायरिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं फिर हम आगे। चलिए अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम प्रोटोजोआ के रोग का डिटेल पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो रोग है वो है मलेरिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मलेरिया किसके द्वारा होता है, आप खटाक से आंसर लगा देंगे कि हमको मैम ने याद कराया था कि मल का पर्यायवाची तो पोटा है, तो बिल्कुल 101% इसका आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया। चलिए अब देखिएगा, अब वही बात है कि अगर हमें ये पता है कि कोई रोग किसी प्रोटोजोआ के द्वारा हो रहा है, कोई रोग किसी कवक के द्वारा हो रहा है, इवन किसी भी कारण के द्वारा हो रहा है, तो उस कारण का नाम बताएं। तो हमें पता है कि मलेरिया रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अब कई तो यही देखते हैं मादा एनाफ्लीज के द्वारा होता है। भाई मादा एनाफ्लीज तो एक कैरियर है, मादा एनाफ्लीज तो कैरियर है, उसके शरीर में क्या जाता है, उसके शरीर में जाता है प्लाज्मोडियम। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है प्लाज्मोडियम। इसे याद कैसे करें, तो देखिएगा आपको ये तो पता है भाई, हम ज्यादा कुछ नहीं, घर में अगर हम इस मलेरिया के बारे में, जब भी बारिश का मौसम होता है, जब बहुत ज्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो घर में आपने अपने बड़ों से ही कहते हुए तो सुना ही होगा कि बहुत मच्छर होते हैं, अपने आप को मच्छर से सेव करके रखें, ठीक है ना। तो मच्छर से सेव करके कैसे रखेंगे, आप जो है पजामा पहने, पजामा पहने, चड्डे नहीं पहनना है, नहीं तो मच्छर खाएंगे आपको। क्या पहनना है आपको, पजामा पहनना है, तब जाके आपको जो है मच्छर या कोई मच्छर आपको अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर मलेरिया में अगर उड़ता हुआ कोई मच्छर आ रहा है, तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा आप जो है पजामा पहने, क्या पहने, पजामा। तो पजामे से हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ओके चलिए नेक्स्ट बात क्या है, अब 1880 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे डॉक्टर ए लैब्रोन, इन्होंने जो है इस रोग के बारे में बताया। देखिएगा एक्चुअली ऐसा है, मलेरिया रोग में 2 वैज्ञानिक का योगदान बहुत बड़ा है और आपको इसे गौर से पढ़ना है। एक वैज्ञानिक जो है उनका नाम तो क्या है, एक वैज्ञानिक का तो नाम हो गया लैब्रोन, ये फ्रांसीसी थे, और एक वैज्ञानिक और हैं, वो है रोनाल्ड रोस। देखिएगा अंतर क्या है, लैब्रोन ने तो बताया था कि ऐसा जो है ना मलेरिया एक रोग होता है और इस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जबकि रोनाल्ड रोस ने यह बताया कि इस प्रोटोजोआ का संबंध मादा एनाफ्लीज से है। कितनी बारीक बात है, गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि रोनाल्ड रोस ने यह बताया कि इस जो ये मलेरिया है, इस मलेरिया के जो प्रोटोजोआ है या मलेरिया जो है, इसका संबंध, इस परजीवी का संबंध, प्लाज्मोडियम परजीवी का संबंध जो है मादा एनाफ्लीज से है। ये खोज किसने करी थी, ये करी थी रोनाल्ड रोस ने। इस रोग में कुनेन की दवाई लेनी चाहिए, आपने पढ़ा होगा कुनेन की दवाई जो है, कुनेन की छाल, मलेरिया में कुनेन की छाल का यूज किया जाता है। तो ये तो आई थिंक सभी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लैब्रोन और रोनाल्ड रोस। तो इसे याद कैसे करना है,
जैसे मान लीजिए कि आपको मलेरिया के कुछ सिम्टम्स दिखे, आपको लग रहा है कि मुझे भी बहुत मच्छर हो रहे हैं, मुझे फीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है या ठंड लग लग के फीवर हो रहा है, तो हमें मन में क्या लगता है, कहीं हमें मलेरिया तो नहीं हो गया है, क्योंकि अभी ये मौसम मलेरिया वाला ही चल रहा है। तो क्या किया जाता है कि हम लोग जाते हैं लैब में। कहाँ जाते हैं? लैब में। ब्लड टेस्ट होता है लैब में आपका, और ब्लड टेस्ट होने के बाद में अगर किसी ने या डॉक्टर ने आपसे कहा कि आपको तो मलेरिया हो गया है, तो हम रोने लग जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया। तो मलेरिया का टेस्ट कहां पर हुआ? मलेरिया का टेस्ट हुआ लैब में। ऑब्वियसली होता ही है, और जब ये पता पड़ गया तो हम थोड़े से दुखी हुए, थोड़ा रोने लग गए कि हमें मलेरिया कैसा हो गया, कैसे हो गया। तो फिर इसका रोने से हमारा आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस। अब आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। प्रोटोजोआ याद करा दिया। अगर मलेरिया के मच्छर या बहुत ज्यादा मच्छर हैं और आपको लगता है कि मलेरिया होने की संभावना है, तो आपको क्या पहनना है? पजामा पहनो। पजामा से क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। आपका टेस्ट मलेरिया के लिए होने कहां पर गया? लैब में। तो लैब्रोन जी आ गए। और अगर बात करते हैं, अगर वो टेस्ट पॉजिटिव निकल गया तो हम रोने लग गए, तो रोने से हमारा हो जाएगा रोनाल्ड रोस। मादा एनाफ्लीज जो ये मच्छर है, इसके शरीर में ये प्लाज्मोडियम आश्रय लेता है, और जब ये मादा एनाफ्लीज किसी भी मनुष्य सजीव को काटती है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये उस मच्छर से होता हुआ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और इस प्रकार इसका जो है जीवन दोनों चक्रों में चलता रहता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इस रोग में कुनेन की दवाई लेनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है नोट, और उसमें ये लिखा है कि अगर मलेरिया हो जाता है तो इससे किस चीज पर अटैक होता है? आरबीसी पर, रेड ब्लड सेल्स। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि एक एग्जाम था और उस एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन था मलेरिया रोग जो है किस चीज को अटैक करता है, किस चीज पर अटैक करता है। उसमें आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, उपयुक्त दोनों था, और एक ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है आरबीसी। अब कई बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए कि डेंगू मच्छरों के द्वारा होता है, लेकिन डेंगू जो है वो डब्ल्यूबीसी पर अटैक करता है। आपने सुना होगा जो है डब्ल्यूबीसी पर अटैक करता है। चलिए, तो कैसे अटैक करता है आपको पता होगा। जैसे कभी जो है डेंगू जब हो जाता है तो कहते हैं ना भाई कीवी फ्रूट खाओ, हमारे तो प्लेटलेट्स ही कम हो गई। तो ध्यान रखिएगा, डेंगू अटैक अगर डेंगू हो जाता है तो डब्ल्यूबीसी जो है वो उसको जो है उसको मतलब कम कर देता है, डब्ल्यूबीसी को संक्रमित कर देता है। और अगर मलेरिया हो जाता है तो कौन सी चीज कम होती है या किस पर अटैक करता है? ये अटैक करता है बेटा आरबीसी पर। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले रोग में। तो मलेरिया स्टार्टिंग था, मैंने आपको समझा दिया कैसे लर्न करना है। पोटा, मैं बोलती रहूंगी आपको ये बात, पोटा मतलब मल, जितनी बार आपके कानों में जाएगी उतनी बार ही आपको ये याद होगा। पोटा मतलब मल, और इसका पहला हमारा टर्म हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, मलेरिया। चलते हैं नेक्स्ट में। हमने पढ़ा था कि पोटा यानी मल जो पर्यायवाची है उसका रंग कैसा होता है? काला। तो काले से यानी इवन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कालाजार। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इस प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मेनिया डोनोवाली। देखिएगा कितने हार्ड नेम है, मैंने आपको ट्रिक से लर्न कराया है। आप खुद अगर इसको गौर से देखेंगे पूरे लेक्चर को, आप खुद क्वेश्चन उठा करना, आप खुद अपने आप को जज करना कि हमें पहले तो बिल्कुल भी लर्न नहीं थे और अब हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें। लिस्मेनिया डोनोवाली, इसका परजीवी क्या है? देखिएगा, प्रोटोजोआ अलग है, परजीवी मतलब जो उसको कैरियर करता है, उसको लेकर जाता है, वो कौन है? बालू मक्खी। अब ये टर्म फिर कंफ्यूजन है, क्योंकि किसी रोग में सीसी मक्खी भी होता है। अब ये सीसी मक्खी बालू मक्खी दोनों में कंफ्यूजन है। ध्यान रखना, सीसी मक्खी निद्रा रोग में होती है। मैं हालांकि उसको भी आगे बताने वाली हूं, पर यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी है बालू मक्खी। और इस रोग का सिम्टम्स क्या है? कोई खास सिम्टम नहीं है, हल्का सा बुखार होता है, पता नहीं हो पाता है कि हल्का सा बुखार किस वजह से हुआ है, लेकिन हल्का सा बुखार होता है। थोड़े थोड़े जो हाथ पैर है वो टूटने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा जॉइंट्स में जो है दर्द होने लग जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कालाजार, तो प्रोटोजोआ वाला आपको याद करना है।
प्रोटोजोआ का नाम कैसे याद करना है देखिएगा। अब काले, अगर हम काले से याद करते हैं तो ब्लैक कलर का हमने क्या बनाया, काले रंग के हमने बनाए शूज, काले रंग के हमने क्या बनाए, शूज। और शूज में हमने जो है क्या बांधी, लेस बांधी, दोनों लेस बांधी, दोनों लेस बांधी। काले रंग के शूज में हमने दोनों लेस बांधी, तो दोनों से हमारा हो जाएगा दोनों वाली, लेस से क्या हो जाएगा, लिशमेनिया। याद हो गया ना। देखिएगा, काले रंग के हमने पढ़ लिए शूज और जूतों की हमने दोनों लेस बांधी, तो दोनों लेस से हो जाएगा लिशमेनिया, दोनों वाली। और अब हम जूते पहनकर बालू रेत में दौड़ लगा रहे हैं, तो इसीलिए इसका परजीवी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बालू मक्खी। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अगर हम पढ़ते हैं तो ये है हमारा पायरिया। आप सभी को पायरिया के बारे में पता होगा। अब कई लोग पायरिया वर्ड आते ही कह देते हैं दांतों में रोग होता है, दांतों में रोग होता ही नहीं है। पायरिया मसूड़ों की बीमारी है, ना कि दांतों की। तो पहले तो आपके दिमाग से ये चीज हटाएं कि ये दांतों की होती है। ऑप्शन में दांत भी दे रखा होता है, मसूड़े भी दे रखे होते हैं, तो ये जो आंसर है ये है मसूड़ा। और अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पायरिया पढ़ लिया था, पै से पायरिया और पै से प्रोटोजोआ, पै का हमने स्क्वायर पढ़ा था, आपको याद हो गया होगा, पायरिया, और एक रोग और आ जाएगा पेचिस। तो पायरिया के प्रोटोजोआ का नाम क्या है, एंट अमीबा जिंजीवेलस। अब भाई इसे कैसे याद करें, सुनिएगा। आपको पता है पायरिया कहां पर होता है, पायरिया होता है मसूड़ों में। तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई आप ही पूरा दिन आइसक्रीम खाते रहते हो, चॉकलेट खाते रहते हो, तो पायरिया नहीं तो और क्या होगा। तो डॉक्टर साहब तो आप बताइए करें क्या। तो डॉक्टर ने कहा भाई देखो ऐसी बात है, अब अगर आप ये इस टाइप के खाने खाओगे जो आपके शरीर के लिए, इवन आपके सबसे पहले तो आपके मसूड़ों को आपको परेशानी देता है, तो क्या करना चाहिए, तो आपको ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपके मसूड़े में ये जो प्रोटोजोआ है ये मर जाए। तो बोले भाई क्या खाएं बताइए। तो डॉक्टर ने कहा आप खाओ जिंजर। जिंजर का मतलब क्या हुआ, जिंजर का मतलब हो गया अदरक। क्या खाना है आपको, अदरक खाना है। तो पायरिया में अगर किसी को पायरिया रोग हो गया तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि आप जो है जिंजर खाएं। एक इससे मान लो अपन जिंजर सी बना लेते हैं, आपको कि जो है जिंजर खाना है। तो जिंजर यानी अदरक, अदरक से आपको अगर इतना याद हो जाता है जिंजीवेलस, तो बस ठीक है, हो गया पायरिया। और बेटा इसका इंजेक्शन क्वेश्चन ये पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पायरिया होने पर कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है, कौन सी रेमेडी है जो इंजेक्शन के रूप में यूज आती है। तो पायरिया में जो इंजेक्शन है वो है पेनिसिलिन का, रट लेना। कैसे रटना है वो भी सुन लीजिएगा। बहुत ही पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, मसूड़ों में, मसूड़ों में बहुत ही पेन हो रहा है, और पेन से हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन। समझ में आपको आ गया। अच्छा, मैंने प्रोटोजोआ के ट्रिक में एक आपको पहले भैंस दिखाई थी, गोबर दिखाया था, गोबर का पर्यायवाची था मल, मलेरिया हमारा हो चुका है। फिर मैंने आपको बताया था मल का रंग होता है काला, काला का मतलब हमारा हो जाएगा काला जार। दूसरी बात हमने पढ़ा था पै का स्क्वायर, तो एक तो पायरिया हो गया, एक और हो जाएगा पेचिस। और मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, और वो रोग है सोने की बीमारी। इस रोग में क्या होता है, आपने देखा होगा गर्मियों में कभी कभी क्या है कि हम सुबह सो लिए, मतलब सुबह सो लिए, सुबह क्या रात को सोकर उठे अच्छी भरपूर नींद लेकर, अब जैसे ही उठे वैसे वापस से नींद आ रही है, मम्मी सोने दो, मम्मी कह रही है हो क्या गया, पूरी रात तो तू ढंग से सोया है, वापस से नींद आ रही है, वापस सो गए। थोड़ी देर में कुछ खाना वाना खाया, अपनी नित्य क्रिया पूरी करी, दोपहर में फिर से नींद आ रही है, फिर कुछ थोड़ा बहुत काम किया, फिर शाम हुई फिर से नींद आ रही है। ऐसा हो क्या गया है, तो ये कोई रोग है, और उस रोग का नाम है सोने की बीमारी। किसके द्वारा होता है, कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोई वायरस नहीं है, आंसर है प्रोटोजोआ। और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा याद कैसे करना है, क्या बोला भाई, हम 3 बार सो लिए उसके बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही है, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपल बार सो लिए, ट्रिपेनो ट्रिपल बार सो लिए उसके बाद भी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको ये बीमारी है, ये ऐसी कोई साधारण लक्षण नहीं है, ये कोई बीमारी के लक्षण है। इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा।
और इसकी वाहक कौन है? सीसी मक्खी। स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, टी साइलेंट होता है, TSEE, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो वाहक है वो है सीसी मक्खी, और इससे पहले आपने पढ़ा था एक बालू मक्खी। तो सी से अगर आप याद करते हैं तो आप देखना, अगर आपको नींद आ रही है तो आपको प्रॉपर रूप से विजुअल जो नहीं हो पाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो सीन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप इसे याद करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक इसका लास्ट और बचा है, वो है पेचिस, और उसके बाद में हमने दो जो है टर्म जो थे संक्रामण रोग के लर्न कर लिए हैं, और आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य रोग के साथ। चलिए, अब है अगला रोग पेचिस। जैसा कि मैंने कहा था पैका स्क्वायर। चलिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह बड़ी आंत में रहता है, इसमें पानी उबाल के पीना चाहिए। चलिएगा, एक बात बताइए, अगर एक क्वेश्चन हिस्ट्री का ही है और उससे आपको ये याद भी हो जाएगा, पेचिस रोग के द्वारा किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर है अकबर। अगर आपको हिस्ट्री पता हो तो पेचिस रोग से अकबर की मृत्यु हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब अकबर की मृत्यु हुई थी, ये देख लिया, आपके लिए एक नया टर्म भी हो गया है। और अकबर के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो इसी वजह से इसके प्रोटोजोआ का नाम भी क्या हो जाएगा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टो से हमने ये टर्म कहाँ पढ़ा था? हमने ये टर्म हिस्ट्री में पढ़ा था। देखिएगा, भले ही ये ट्रिक है, लेकिन ये जो है ना, ये चीज बिल्कुल ओरिजिनल है, इसे आपको याद करना है। बड़ी आंत में रहता है ये, और इस रोग में आपको पानी जो है उबाल कर पीना चाहिए। साथ में अगर दवा की बात करें, तीनों दवाएं आपको याद करनी है। एक तो है एंट्रिकोनाल, दूसरी है आयरोफॉर्म, और एक है मैक्साफॉर्म। तो इस प्रकार हमने जो है दो रोग पढ़े। मैं एक बार वापस से आपको जो इसकी होम स्क्रीन थी वहां ले आती हूं, जहां पर हमने ये देखा था। ये देखिए, ये स्टार्टिंग थी संक्रामण रोग की, और इसमें से हमने दो रोग पढ़ चुके हैं। और वो रोग कौन कौन से हैं? एक तो था कवक वाला रोग, और एक था प्रोटोजोआ वाला रोग। दोबारा से अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। कवक के रोग कौन कौन से थे? गंजापन था, दाद था, खाज था, और एक था एथलीट फुट। अगर बात करते हैं प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ के रोग कौन कौन से थे? मलेरिया, मल का रंग काला, मीन्स कालाजार, पैका स्क्वायर, पायरिया, पैसे पेचिस, और एक लास्ट था सोने की बीमारी। तो ये सारे रोग जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट रोग है, यानी विषाणु और जीवाणु के द्वारा, वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।